Dear friend, good morning all students. Today topic सेट. तो आज हम अपनी सेट पे बात करते हैं. इसमें हमने एक एक्सरसाइज को पढ़ा है और अगले के लिए हम उसमें कुछ पॉइंट्स हैं और पॉइंटों को डिस्कस करेंगे. तो पहले एक पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट में क्या है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे फिक्स होंगे. कैसे होंगे स्टूडेंट्स? फिक्स होंगे. इसको परमिट सेट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? परमिट सेट. तो ये परमिट सेट है. तो परमिट सेट के लिए हमारे और फाइनाइट सेट हमारा एक ही बात है. तो जैसे ए एलिमेंट दिया हुआ है तो 2, 4, 6, 8, 10. ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है फिक्स एलिमेंट है आपके. ऐसे कोई दूसरी सेट और ले लेते हैं, बी 1, 2, 3, 4. कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी एलिमेंट आएंगे, चाहे कांस्टेंट टर्म हो, चाहे आपके अलजेब्रिक नंबर हो, चाहे किसी भी और अल्फाबेट कंडीशन में वोवेल्स, कॉन्सोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके फिक्स एलिमेंट होंगे. तो इसी को फाइनाइट और परमिट सेट कहते हैं. तो ये आपकी जो कंडीशन मिल रही है आपकी परमिट सेट है. तो एक बार को आपको दिमाग में रखना है कि जो भी सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट फिक्स होंगे. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगला है इसी के लिए इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट में क्या है? इनफाइनाइट जो सेट है, सेकंड पार्ट इसी का इनफाइनाइट सेट. इसमें इनफाइनाइट सेट के अंदर एलिमेंट फिक्स नहीं होंगे. कह सकते हैं कि इनफाइनाइट ही एलिमेंट होंगे. जैसे हमने कोई सी सेट लिया हुआ है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट. ऐसे कोई अगले सेट और ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट. अब एलिमेंट लेते हैं बी. मान के चलो x, y, p डॉट डॉट डॉट. कहने का मतलब मेरा है कि इसके अंदर एलिमेंट फिक्स नहीं होंगे. ये आपके इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. इसको नॉन परमिट सेट भी कहते हैं. तो हम पहले इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बारे में जान चुके हैं. ठीक स्टूडेंट्स, पूछता भी है इसमें कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा परमिट सेट है, कौन सा नॉन परमिट सेट है. तो आपको जो एलिमेंट फिक्स दिखाई दे जाएंगे जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हो, वो आपके परमिट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा. और जिसकी काउंटिंग आप फिक्स नहीं कर सकते उसे हम इनफाइनाइट या नॉन परमिट सेट कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में, जिसे नल सेट भी कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नल सेट. देखिए नल सेट के बारे में. नल सेट. तो नल सेट जो होगा स्टूडेंट्स, ये आपका एम्प्टी सेट है. एम्प्टी सेट का मतलब है कि ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. एम्प्टी से ही आपको दिख रहा है कि एम्प्टी का मतलब है खाली स्थान. तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी सेट नहीं है. इसको नल सेट भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह से रहता है, ब्रैकेट लगा हुआ है, या फिर इसको फाई कहते हैं. ये दोनों ही जो सिंबल हैं आपके, ये आपके एम्प्टी सेट नल सेट के लिए हैं. अब तो पूछे जा फाई कैसा से है, तो ये आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा. ठीक, अगर फाई ने देख के ऐसे खाली ब्रैकेट दे दिया जाए, मिडिल ब्रैकेट जिसको कहते हैं, तब भी आपका ये एम्प्टी सेट या नल सेट कहेगा. दोनों एक ही बात है, इनको सिनोनिम्स वर्ड्स हैं इनके लिए, इसलिए यूज करते हैं. एम्प्टी सेट कह दो, चाहे इसको नल सेट कह दो. अच्छा, दूसरी बात, कई बार क्या करता है कि इसके अंदर फाई को डाल देता है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा. फाई एक अलग एम्प्टी सेट में रहता है, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर फाई आता है तो वो सिंगल सेट बनेगा. क्या बनेगा? सिंगल सेट. अब सिंगल सेट भी आता है. जो सिंगल सेट होता है उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, 1 या फिर 2. कहने का मतलब यह है एक्स या वाई ब्रैकेट के अंदर ओनली सिंगल लेटर होगा, सिंगल डिजिट होगा, सिंगल कांस्टेंट नंबर हो सकता है, चाहे वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है. कोई भी जो टर्म्स होगा वो आपका सिंगल एलिमेंट में होगा, तब उसको हम सिंगल सेट कहते हैं.
ओके स्टूडेंट्स, तो आपने एम्प्टी सेट या नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ लिया, जिसे परमिट नॉन परमिट सेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट के लिए। तो इक्वल सेट में देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो इक्वल सेट में क्या होगा, जैसे हमने कोई ले रहे हैं सेट ए 2 4 6, ऐसे ही हमने बी सेट। इक्वल सेट के लिए कंपेयरिंग के लिए दो 2 सेट होना चाहिए, कंपल्सरी है, तभी आप कह सकते हैं कि 6 4 और 2। आप देख रहे हो कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट कैसे हैं, सेम है, तो आप कह सकते हो सेट ए के एलिमेंट एवरी एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ऐसे ही एंड सेट बी एवरी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि सेट ए सेट वी इक्वल सेट है। कहने का मतलब है सभी बता पाएंगे इज इक्वल टू बी, क्योंकि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट कैसे हैं, आपस में इक्वल है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी है और आपके सेम डिजिट के अकॉर्डिंग भी, दोनों कंडीशन से आप देख रहे हैं इसका कैसा। अगर नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो इसका नंबर ऑफ कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे इसके लिए देखेंगे, नंबर ऑफ बी निकालेंगे तब भी आपका 3 आएगा, लेकिन डिजिट भी कैसे आ रहे हैं इसके, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ए क्लियर आती वैल्यू, वो परमिट सेट भी होता है, जिसका नंबर ऑफ ए अभी कुछ नहीं आता है, वो आपका नॉन परमिट सेट कहलाता है। तो इस चीज से यहाँ भी ये चीज भी क्लियर होती है आपको डियर स्टूडेंट्स। और एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तौर पे, तो आपका ये इक्वल सेट के लिए बात कर रहे हैं हम। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं P5 25 50 65 इज 70। ऐसे क्यू ले लिया है 5 50 और 65 इज 70 75, ये सेट दिया हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि यानी सेट P या सेट Q आपस में कैसा सेट है, तो आप इक्वल सेट बताएंगे या नॉन इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिल रहा है, 25 आपका इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, 5 से 50 से मिल गया, 65 मिल गया, 70 मिल गया, लेकिन ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपका मैच नहीं कर रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू। क्यों का मतलब यह है कि ये इसके बराबर सेट नहीं है। तो इसमें भी सिंबल भी यूज करवाता है कि इसके बराबर सेट है या नहीं है। तो इससे भी आपको पता लग रहा है कि इसके एलिमेंट और हमारे इससे एलिमेंट इक्वल आने चाहिए, तभी हमारा सेट P इक्वल टू Q के बराबर होगा। तो कहने का मतलब इसको इरेज कर दें और हमारे पास इसको हटा दें। अब हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास P इक्वल टू Q सेट बन गया। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल की बात करते थे स्टूडेंट्स। जैसे हमने लिया है सेट F 4 6 8 10, G में लिया है 5 और नहीं, इसको दूसरा लेते हैं 8 4 6 10। तो आप देख रहे हैं कि 4 भी आपका मैच कर गया इसके साथ, 6 8 भी कर गया और आपका 6 भी कर गया और आपका 10 भी कर गया और ये भी कर गया। यानी कुल मिला के पूरे सेट आपके कैसे मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो इसलिए आप इनको कह सकते हो कि सेट F इक्वल टू G, यानी इक्वल सेट है। तो इसके अंदर दो ही कंडीशन पूछता है, इक्वल और नॉन इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही और इसके अगले अक्सर अगले दिन।